हाय एवरीवन, एक्सेल वीवे के आज की इस क्लास में हम सीखेंगे फ़ॉन्ट के बारे में। नॉर्मली एक्सेल के अंदर जैसे हम फ़ॉन्ट के साथ खेलते हैं, फ़ॉन्ट को चेंज करते हैं वगैरह करते हैं, वो हम वीवीए कोड के माध्यम से करेंगे आज। ठीक है, और अभी हम लोगों का चल रहा है क्या, सेल फॉर्मेटिंग वाला सीरीज़। ये इस सीरीज़ का सेकेंड वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ यहाँ पे लिख के रखा है। फ़ॉन्ट के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं वो हम यहाँ पे लिख के रखे हैं ऑलरेडी। हम उसका नेम चेंज कर सकते हैं, साइज, कलर वगैरह ये सब सारा डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम एक एक करके कोशिश करेंगे। तो हम जाएंगे वीवीए के विंडो में, ऑल डेवलपमेंट प्रेस करके। मैंने ऑलरेडी एक यहाँ पे सब बना के रखा हुआ है वीवीए फ़ॉन्ट नाम का। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, नेम का नेम चेंज करेंगे। सो पहले हम कुछ वैल्यू लिख लेते हैं सेल के अंदर। सपोज ये B14 वाला सेल के अंदर मैं लिखूंगा कुछ वैल्यू। सो लिखूंगा क्या, मैं रेंज B14 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू एक्सेल। ये मेरा चैनल का नेम है। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं लिखूंगा B14 सेल के अंदर। उसके बाद क्या करूंगा, मैं इस सेल का जो स्टाइल है, मतलब फ़ॉन्ट का जो नेम है, उसको चेंज करेंगे। कैसे करेंगे हम, उसके लिखेंगे रेंज B14, क्या है, सेल का रेफरेंस है। अगर आप कोई रेंज के अंदर इसको चेंज करना चाहते हैं, लाइक एक लंबा सा रेंज है B14 टू B20, तो आप उसी रेंज को यहाँ पे लिखिए। ठीक है, उसके बाद डॉट देके हम लिखेंगे फॉन्ट। ओके, क्योंकि हम फॉन्ट प्रॉपर्टी के अंदर काम कर रहे हैं अभी। ठीक है, डॉट नेम। तो नेम के अंदर क्या हम डाल सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे हम एक्सेल के अंदर जैसे यहाँ पे मैन्युअली फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, यही सारे नेम्स को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज मुझे ये वाला फॉन्ट चाहिए, सपोज ये वाला फॉन्ट चाहिए एरियल ब्लैक, तो ये सिर्फ एरियल ब्लैक को जो लिखा है इसको हम लिखेंगे। मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ ताकि एग्जैक्ट नेम कॉपी हो। ठीक है, इक्वल्स टू, और यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग हम फॉन्ट का नेम लिखेंगे एरियल ब्लैक। तो अब इसको हम रन करेंगे डीबग मोड में। ठीक है, तो हम प्रेस करेंगे F8। देखिए ये टेक्स्ट आ गया यहाँ पे इस सेल के अंदर। अब देखिए जैसे ही ये रीड होगा तो ये फॉन्ट चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर हम इसकी जगह कुछ भी और फॉन्ट कर देंगे, लाइक कुछ कर देंगे लाइक ताहोमा। ठीक है, तो ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं। हम इसको रीड करते हैं पहले, उसके पहले देखिए लिखा आ गया यहाँ पे, और ये फॉन्ट भी चेंज हो गया। तो ऐसे हम किसी भी टेक्स्ट का जो फॉन्ट है उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम देखेंगे इसका डिटेल, और भी डिटेल्स, लाइक यहाँ पे हम इसका क्या कर सकते हैं, साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉन्ट नेम की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट डॉट साइज, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हम साइज रखना चाहते हैं। सपोज मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, तो ये 20 हो जाएगा। मैं एक बार सारा प्रॉपर्टीज लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको हम रन करेंगे एक एक करके। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉमन रहेगा मेरा। तो इसके बाद हम लिखेंगे कलर, फॉन्ट डॉट कलर इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे VB ग्रीन कर देता हूँ। सो VB के अंदर कैसे हम कलर को लिख सकते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोज़ में डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे VB एक कलर हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बोल्ड लिखेंगे, डॉट बोल्ड। बोल्ड का दो वैल्यू होता है बेसिकली, ट्रू एंड फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे इस टेक्स्ट को हम ऐसे बोल्ड कर सकते हैं और नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या वैल्यू होगा, बोल्ड इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, और इसके बाद फॉल्स कर देते हैं इसको, ताकि हमें डिफरेंस नजर आए, ट्रू में क्या हो रहा है, फॉल्स में क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सेम हम बोल्ड की तरह इटैलिक कर सकते हैं। ये सेम मैं एक एक बार करके आपको दिखा रहा हूँ। बोल्ड की जगह हम यहाँ पे इटैलिक कर सकते हैं, तो ये इटैलिक होगा, और फॉल्स करने से इटैलिक फॉल्स हो जाएगा। मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो बोल्ड ट्रू होगा, फॉल्स होगा, इटैलिक ट्रू होगा। उसके बाद क्या होगा मेरा, यहाँ पे अंडरलाइन, अंडरलाइन होगा, ट्रू फॉल्स इसको भी हम कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू भी हम कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स। देखिए यहाँ पे मैं इसको फॉन्ट तक कॉपी कर रहा हूँ, डॉट स्ट्राइक थ्रू इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, और स्ट्राइक थ्रू भी फॉल्स कर देंगे उसके बाद। ठीक है, उसके बाद क्या है, फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल क्या है, इन सब का कॉम्बाइन है। उसके पहले मैं इसको थोड़ा सा चेक कर दूंगा आपको। ठीक है, क्या इसके साथ हो रहा है बेसिकली ये कोड रन करने के बाद। तो मैं इसको रन करने जा रहा हूँ, उसके पहले मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं गया और इसको डीबग मोड में रन किया। पहले टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, टेक्स्ट ऑलरेडी, मतलब जो फॉन्ट है ऑलरेडी ताहुमा है यहाँ पे, इसलिए चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे फॉन्ट साइज देखिए 20 है, अभी क्या है यहाँ पे 11 दिख रहा है हमें, अभी ये रीड होगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए कलर, फॉन्ट कलर क्या होगा, VB ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये बोल्ड ट्रू हो गया, मतलब यहाँ पे बोल्ड हो गया ये टेक्स्ट। बोल्ड फॉल्स मतलब ये फिर से नॉर्मल हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया। स्ट्राइक तो मतलब बीच में से एक जो लाइन है क्रॉस किया हुआ, वो देखिए आ गया यहाँ पे। स्ट्राइक तो जैसे फॉल्स हो जाएगा तो ये यहाँ पे
चेंज हो जा रहा है। तो अब हम देखेंगे फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल मतलब सिर्फ यही चीज़ ही अप्लाई होगा, लेकिन उसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, एक साथ में लिख सकते हैं। कैसे? हम यहाँ पे दूसरा एक रेफरेंस ले लेते हैं, किसी भी रेंज लाइक P16 ले लेते हैं, डॉट फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट स्टाइल के अंदर क्या होता है बेसिकली, जैसे हम किसी टेक्स्ट को अगर बोल्ड एंड इटैलिक करना चाहते हैं तो हम ऐसे बोल्ड एंड इटैलिक लिख सकते हैं 2 बार ऐसे, ठीक है। लेकिन मतलब ये बोल्ड हो गया मेरा और ये हो गया इटैलिक, ऐसे हम 2 बार ट्रू लिख सकते हैं बोल्ड एंड इटैलिक के पास। लेकिन हम ऐसे अगर लिखेंगे स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग बोल्ड स्पेस इटैलिक, तो ये भी बोल्ड एंड इटैलिक कर देगा उस सिलेक्टेड टेक्स्ट को। तो उसके पहले हम BS16 में कुछ टेक्स्ट यहाँ पे मैनुअली एंटर कर लेते हैं, लाइक टेस्ट। ओके, मेरा टेस्ट बोल के एक टेक्स्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया ऑलरेडी, ठीक है। और मैं इसको रीड कराऊंगा, इसको मैं स्किप कर जाऊंगा, ओनली सिर्फ यही वाला को रीड कराऊंगा। देखिए जैसे मैंने कर दिया, देखिए ये बोल्ड भी हो गया, इटैलिक भी हो गया। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल लिख देंगे तो ये जो टेक्स्ट है, मतलब ये जो टेक्स्ट है ये एक बार में नॉर्मल हो जाएगा। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, उसके तरह होल्ड कीजिए। तो ऐसे हम फॉन्ट स्टाइल की हेल्प से किसी भी टेक्स्ट का जो फॉर्मेटिंग है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे, कहाँ पे, एक बात है यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। ये कैसा है बेसिकली, आपने देखा होगा किसी भी जगह पे, जैसे हम फिजिक्स में होते थे बेसिकली A² B² ऐसा कुछ, तो ये के ऊपर एक छोटा सा 2 लिखा होता था, उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। और एक होता था बेसिकली सबस्क्रिप्ट, मतलब जैसे H2O होता है ना, तो H के बाद एक 2 होता है नीचे की तरफ लिखा हुआ, उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट बोला जाता है इसको, ठीक है। तो मैंने 2 बार यहाँ पे सबस्क्रिप्ट लिख दिया, एक हुआ सुपरस्क्रिप्ट, एक होगा सबस्क्रिप्ट, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, उस दोनों को भी हम देख लेंगे। तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से, मैं किसी सेल को ले लूँगा यहाँ पे, सपोज ये वाला मेरा सेल है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूंगा ताकि हमें आसानी से समझ आए, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे पहले A², तो ये 2 हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें A को छोटा नहीं करना है, ओनली 2 को छोटा करना है, इसके बाद जो 2 है उसको। तो इसको हम कैरेक्टर की मदद से करेंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, रेंज कितना है मेरा यहाँ पे, रेंज C9 डॉट कैरेक्टर्स, मतलब C9 के अंदर जो वैल्यू है, वो जो टेक्स्ट है उसका कैरेक्टर वाइज हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जाएंगे हम, देखिए यहाँ पे 2 मेरे पास आर्गूमेंट्स है, एक है स्टार्ट, दूसरा है लेंथ, मतलब कौन सा कैरेक्टर से हम स्टार्ट करना चाहते हैं और कितना कैरेक्टर को हमें सबस्क्रिप्ट या फिर सुपरस्क्रिप्ट करना है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हम मीट फंक्शन के टाइम में किए थे, से बिल्कुल ये वैसे ही है, ठीक है। तो स्टार्ट में मेरा क्या है बेसिकली, यहाँ पे सेकेंड है, तो मैं 2 लिखूंगा यहाँ पे, और लेंथ है 1, मतलब सेकेंड कैरेक्टर से 1 कैरेक्टर मुझे यहाँ पे लेना है। डॉट फॉन्ट, तो किसका फॉन्ट हमें डिफाइन करना है, ये जो टेक्स्ट है इसका सेकेंड कैरेक्टर से 1 कैरेक्टर, ठीक है। अगर लंबा कैरेक्टर है तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। डॉट सुपरस्क्रिप्ट इक्वल्स टू ट्रू, क्योंकि सुपरस्क्रिप्ट का 2 ही वैल्यू होता है, ट्रू एंड फॉल्स, बूलियन में होता है बेसिकली। अगर हम इसको रन करेंगे तो देखिए ये स्क्वायर ऐसे हो गया यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सपोज H2O लिखा हुआ है, सो H2 एंड O, देखिए हो गया ना। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, देखिए अभी कैरेक्टर तो सेम है, लेकिन ये इसको हमें सबस्क्रिप्ट करना है, या फिर इसको हम कॉपी कर लेते हैं, फॉन्ट डॉट सबस्क्रिप्ट इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। अगर इसको हम रन करेंगे तो देखिए क्या होता है, ये H2 हो गया, 2 छोटा हो गया बेसिकली। तो ऐसे हम किसी भी कैरेक्टर को छोटा बड़ा या फिर कुछ भी कर सकते हैं, फॉन्ट के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस सारे कोड्स को शेयर कर दूंगा, मतलब इस फाइल को शेयर कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।